हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वाली क्लास में बहुत कुछ सीख लिया हुआ था और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है और वह वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। कोई वैद्युत द्विध्रुव है और वह वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उसको घुमाने में, उस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, आज हम लोग इस चीज़ को पहले समझते हैं। तो समझने के लिए हो जाइए तैयार, निकाल लीजिए कॉपी और पेन और बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं और एकदम अगर एग्जाम में छपता है तो एग्जाम में इसको छाप के आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है क्या, पहले इसको शब्दों में भी थोड़ा बहुत लिखते हैं ना, और मैं शब्दों में बोल दिया करूँगा कैसे कैसे लिखना है और आप लोग थोड़ा बहुत शब्द लिख लिया करें। तो देखिए भाई, ये हमारा जो लाइन है ना, ये लाइन क्या दिखा रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये लाइन क्या दिखा रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है जो रेड से बना है, ये क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव भाई आप लोग इतनी बार बता चुके हैं तो आपको एकदम जुबान पे याद हो गया होगा कि ऐसा निकाय जिसमें दो और बराबर, इसमें दो आवेश और बराबर होने चाहिए और विपरीत होने चाहिए, यानी ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो एक वैद्युत द्विध्रुव है। यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा गया है। इसका मतलब हुआ कि वैद्युत क्षेत्र के साथ वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। जब थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके इस आवेश पर एक बल या बराबर क्यू ई और इसके इस आवेश पर एक बल या बराबर माइनस क्यू ई, जो कि दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं। ये दोनों बल परिमाण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। तो ये दोनों बल मिल करके एक बल युग्म का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में आने का प्रयास करता है। ये सब चीज़ें नेक्स्ट लेसन में आपको बता दी गई हैं और उसका हेडिंग रहा होगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ये टॉपिक था और उस टॉपिक में ये सब चीज़ें हो चुकी है। ठीक ना, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं लिखनी है। ठीक है, वो सब चीज़ें नहीं लिखनी है। लिखनी क्या है मैं इसको बोल दे रहा हूँ। आप लिखेंगे भाई, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये चित्र में आपको भली भांति दिख भी रहा है। तब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, वैद्युत द्विध्रुव पर, तब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, क्या भाई, लगने वाला, क्या लगने वाला, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। और बल युग्म आघूर्ण को किससे लिखा जाता है, टो से या टाउ से। टाउ बराबर क्या फार्मूला आता है, पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या आता है, फार्मूला पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा को बनाते हुए रखा गया है। तो इसको बहुत अल्प कोणीय विस्थापन, तो थीटा है कोणीय विस्थापन, अल्प कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा, डी थीटा। अल्प कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा, डी थीटा। मतलब वैद्युत द्विध्रुव को ठीक है, अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, क्या लिख दें कि वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन, तो अल्प कोणीय विस्थापन को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा लिख सकते हैं। अल्प कोणीय विस्थापन को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा लिख सकते हैं। तो डी थीटा घुमाने में, क्या करने में, घुमाने में किया गया कार्य, किसको घुमाने में, वैद्युत द्विध्रुव को। कितना घुमाने में,
छोटा सा विस्थापन, छोटा सा विस्थापन क्या हुआ, डी थीटा। ठीक है, तो किया गया कार्य, अच्छा छोटा सा विस्थापन हो रहा है तो कार्य भी क्या होगा, छोटा सा होगा। और छोटे कार्य को क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू लिख देंगे ना, क्या लिख देंगे, डी डब्ल्यू। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। और यहाँ पे जो बल है, बल का काम यहाँ पे टाउ कर रहा है और विस्थापन का काम डी थीटा कर रहा है। विस्थापन का काम डी थीटा कर रहा है, तो कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुणे विस्थापन। बल की जगह पे टाउ, विस्थापन की जगह पे डी थीटा। टाउ का मान रख दे, एकदम सर। टाउ का जब मनवा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, हुआ ना, पी ई साइन थीटा डी थीटा। ये क्या आया है, ये आया है कि वैद्युत द्विध्रुव को छोटा सा कोणीय विस्थापन घुमाने में किया गया कार्य। अब हमको क्या चाहिए, ज़्यादा घुमाना है, हमको क्या है, ज़्यादा घुमाना है। अब ज़्यादा घुमाना है, कहाँ से कहाँ तक घुमाना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, अब थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो नीचे क्या लिखते भाई कि अतः वैद्युत द्विध्रुव को, अतः वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को, अतः वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा को हम लोग थीटा जीरो, मतलब भाई थीटा जो है वह जीरो के बराबर होगा, यही ना, तो उसको मैं लिख दिया हूँ थीटा जीरो। थीटा जीरो से, थीटा जीरो से थीटा, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं, थीटा जीरो से थीटा, थीटा जीरो से थीटा कोण घुमाने में, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब ये हमें क्या था भाई, छोटा सा कार्य था ये, अब हमको क्या है, बड़ा कार्य लेना है। तो बड़ा कार्य के लिए क्या हो जाएगा, समाकलन कर देंगे ना, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर समाकलन हो जाएगा। देखो ये हो गया W और इसको बोलेंगे समाकलन का चिन्ह, कहाँ से कहाँ तक, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, मतलब थीटा जीरो से थीटा तक। ठीक है, समाकलन हो गया कहाँ से कहाँ तक, किसका भाई, DW का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, DW का मान रख दें, DW का मान रखेंगे तो थीटा जीरो से थीटा, थीटा जीरो से थीटा, और DW का मान क्या है, PE साइन थीटा डी थीटा, PE साइन थीटा डी थीटा। थीटा जीरो का मान क्या है, अरे सॉरी, DW का मान क्या है, PE साइन थीटा डी थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। जब इसका समाकलन करेंगे तो आपने बताया भाई जिसके साथ डी लगा है वह वाला पद क्या होता है, वेरिएबल होता है। जिसके साथ डी लगा होता है वह पद क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब वही अंदर रहेगा, बाकी लोग बाहर आ जाएंगे ना, बाकी लोग बाहर आ जाएंगे। तो बाहर कौन आएगा, यहाँ पे PE बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो PE बाहर आ जाएगा, तो W बराबर PE आ गया बाहर, अंदर कौन रहेगा भाई, थीटा जीरो से थीटा साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब भाई आपको ये चीज़ समाकलन का सूत्र याद होना चाहिए कि साइन थीटा का समाकलन, नहीं याद है कोई बात नहीं, ये जगह कुपचिया के लिख लो और उसको याद कर लो कि साइन थीटा का समाकलन माइनस कास थीटा होता है। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कास थीटा होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो W बराबर PE साइन थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कास थीटा। ठीक है, लिमिट का है थीटा जीरो से थीटा, लिमिट क्या हो गया, थीटा जीरो से थीटा। अब देखो हम माइनस को कर ले रहे हैं बाहर, हम माइनस को कर ले रहे हैं बाहर। ठीक है, तो W बराबर हो गया PE और माइनस को बाहर कर लिए, तो बाहर किए नहीं, ये देखो यहाँ हो गया ना माइनस बाहर, माइनस बाहर हो गया। अब क्या करते हैं, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है थीटा, लोअर लिमिट क्या है थीटा जीरो है। तो W बराबर माइनस PE कॉस थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जीरो। ठीक है, अब मन कहे इस माइनस को अंदर भेज दो। ठीक है, अंदर भेज दो, मन क्या भाई भेज देते हैं। ठीक है, तो W बराबर, अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाले को माइनस करेगा और माइनस वाले को प्लस कर देगा। तो प्लस वाला जो रहेगा उसको पहले लिख दें, एकदम सर पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा। ये जो हमारा व्यंजक आया है, ये जो सूत्र आया है, ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये आया है कि थीटा जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अगर हम
थीटा जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें भाई, वैद्युत क्षेत्र जब रहेगा, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा तो थीटा जीरो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या लिख दें कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को ना वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर रहेगा वैद्युत द्विध्रुव तो थीटा जीरो का काम कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा जीरो बराबर थीटा नहीं सर, थीटा जीरो बराबर हो जाएगा 0 अंश। ठीक है, थीटा क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा ना, तो थीटा जीरो बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश। तो अब यहाँ पे 0 अंश रखेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या मिल गया, पी ई कॉस 0 अंश माइनस कॉस थीटा, और कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर क्या मिल गया, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। डब्ल्यू बराबर हमको क्या मिल गया, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो भाई आपका सूत्र आया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, उसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमा दिया जाए तो जो कार्य प्राप्त होता है वह कार्य क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा। डब्ल्यू बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ नोट पॉइंट समझने वाले हैं। तो नोट पॉइंट समझने से पहले आप लोग इसको भाई बढ़िया तरीके से उतार लीजिए। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी है तो पीछे से एक बार फिर देख लीजिए, तो वो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। अब हम लोग नोट पॉइंट को समझते हैं। ठीक है भाई, नोट हो गया होगा ना, मिटा दें, चलो भाई नोट हो गया होगा आप लोग का। अब देखो यहाँ पे नोट पॉइंट हम लोग क्या समझते हैं, तो पहले थोड़ा जगह बना लेते हैं। यहाँ पे देखो भाई नोट पॉइंट समझते हैं। नोट पॉइंट ये रहेगा हमारा, ठीक है, नोट पॉइंट हमारा ये है कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है तब किया गया, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमा दिया जाए तब कितना कार्य होगा। अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 अंश कोण घुमा दें तब कितना कार्य किया जाएगा, ये हमको समझना है। देखो भाई जरा, ये मान चलो कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, यह वैद्युत द्विध्रुव अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो थीटा बराबर 0 डिग्री, इसको इस स्थिति से घुमा करके ऐसे ला दिया जाए। अब देखो भाई वैद्युत द्विध्रुव इधर आ गया, वैद्युत क्षेत्र आपका इधर है, वैद्युत क्षेत्र इधर, वैद्युत द्विध्रुव इधर, तो बीच में कोण कितना बन गया, 90 डिग्री। बीच में कोण कितना बन गया, 90 डिग्री। मतलब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश, मतलब 90 अंश जब ऐसा कर देंगे ना, 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो नोट पॉइंट 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, नोट पॉइंट 1 कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, ठीक ना, किससे भाई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश कोण घुमाने में, 90 अंश कोण घुमाने में किया गया कार्य, 90 अंश कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, तो ये जो सूत्र में जो थीटा है ना, इस थीटा की जगह पे क्या रख देना है, 90 डिग्री रख देना है। दोस्तों इस थीटा की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 90 डिग्री रख देंगे। जब 90 डिग्री रख देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस कास 90 अंश, और कास 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। कास 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है भाई। कास 90 अंश का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पे 1 माइनस 0 मतलब 1 ही हुआ, तो W बराबर आपको क्या मिल गया, PE, मतलब अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो उसको आप 90 अंश कोण घुमाएंगे तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर PE हो जाएगा। कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा। दूसरा नोट पॉइंट ये हो जाएगा भाई, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, दूसरे में आप शब्द लिखेंगे भाई अपने मन से कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 अंश कोण घुमाने में किया गया कार्य, 180 अंश कोण घुमाने में किया गया कार्य। W बराबर क्या हो जाएगा भाई, PE 1 माइनस कास 180 अंश, यही ना, 1 माइनस कास 180 अंश। और कास 180 अंश का मान क्या होता है सर, कास 180 अंश का मान होता है -1। क्या होता है, -1। ये कास 180 अंश का मान -1 और यहाँ पे पहले से माइनस है, तो ये माइनस और ये -1 +1 हो गया, +1 +1 +2 हो गया, और 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो W बराबर मिलेगा आपको 2PE।
W बराबर क्या मिल गया 2PE। तो ये चीज़ आपको एक नंबर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है उसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, कोई वैद्युत द्विध्रुव है उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 अंश कोण घुमा दिया जाए तब किया गया कार्य कितना होगा। तो अगर ये सूत्र याद रहेगा ना, ये सूत्र अगर दिमाग में बैठा है तब जा कर के आप डायरेक्ट W बराबर 2PE निकाल सकते हो। तो आपको ये सूत्र तो याद होना ही चाहिए, W बराबर PE1 माइनस कास थीटा, और इस पर न्यूमेरिकल बनता है। तो इसके बाद हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, ठीक है। तो उस जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको खुद लगने लगेगा कि हमें फार्मूला कितना याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा भाई आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आइए दोस्तों हम लोग और कुछ समझ लेते हैं। एक और टॉपिक बची हुई है और वह टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। क्या बचा हुआ है भाई, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। क्यों ना हम लोग इसको भी इसी में समेट देते हैं, ठीक है। तो समेटते हैं भाई, पहले इसको मिटाते हैं ना। ये सब चीज़ आप लोग ने नोट कर लिया होगा और आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा हेडिंग है कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो ये चीज़ भाई समझते हैं कि पहले वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, और वैद्युत द्विध्रुव इतनी बार आ गया है कि अब इसकी मैं डिफिनीशन तो बताऊं तो बेचारा वैद्युत द्विध्रुव भी शर्मा जाएगा कि हमारी चर्चा कितनी बार हो रही है ना, कि हमारी चर्चा कितनी बार हो रही है। तो हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना भाई। हमारी हेडिंग क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा भाई, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। समझते भाई वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होता क्या है ना। तो कोई वैद्युत द्विध्रुव हो, उस वैद्युत द्विध्रुव को, कोई वैद्युत द्विध्रुव हो उस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझो भाई जरा, ये देखो क्या है, अनंत है, यहाँ पे क्या है, अनंत है, ठीक है। मान लो भाई अनंत से, मतलब अनंत से ये ला रहे हैं, अनंत से क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव को। तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एक बना दिया मैंने, क्या, वैद्युत द्विध्रुव। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है ना। इस वैद्युत द्विध्रुव को हमको लाना है, कहाँ से लाना है, अनंत से। कहाँ तक लाना है, विद्युत क्षेत्र के भीतर। देखो भाई ये हमारा क्या हो गया, कोई विद्युत क्षेत्र हो गया ना। ये लाइनिंग आप लोग देख करके समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में किसको लाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को। लो भाई ये समझो वैद्युत द्विध्रुव आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अरे वैद्युत द्विध्रुव आ गया, कोई और नहीं आ गया, ठीक ना। लो भाई वैद्युत द्विध्रुव आ गया, ठीक है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस कार्य को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की पहले तो आप लोग डिफिनीशन लिख लोगे प्यारी सी, कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आज दोस्तों अब हम लोग इसके व्यंजक को, यानी इसके सूत्र को, इसके एक्सप्रेशन को निकालते हैं। अब एक्सप्रेशन को कैसे कैसे निकालते हैं ये चीज़ हम लोग समझ लेते भाई। देखो जब वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से हम लोग इधर लाएंगे, जब इधर लाएंगे तो ये देखो इसके दो आवेश है ना, प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो इसके आवेशों पर बल लगेगा, ठीक है। तो प्लस पर जो बल लगता है वो तो भाई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और माइनस पर जो बल लगता है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो आप देख रहे हो कि वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं। कितने बल लग रहे हैं, दो बल लग रहे हैं। एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और एक बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है। जब इस वैद्युत द्विध्रुव को हम इधर की तरफ लेकर आएंगे, तो माइनस वाले पर जो माइनस वाला इधर आ रहा है, मतलब माइनस वाला वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आ रहा है। विद्युत क्षेत्र इधर है, माइनस वाले को मैं इधर ला रहा हूँ, हालांकि प्लस वाले को भी ला रहा हूँ, लेकिन प्लस वाला
प्लस वाला पे जो बल लग रहा है इधर लग रहा है, प्लस वाले पे बल जो लग रहा है उधर लग रहा है, और माइनस वाले पे बल क्या लग रहा है भाई, इधर लग रहा है। मतलब माइनस वाले पे कार्य अपने आप होगा, माइनस वाले पे कार्य अपने आप होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो ये माइनस वाला है, माइनस वाले पे बल क्या हुआ इधर की तरफ, और हम इधर ला भी रहे हैं। माइनस वाले पर जो बल लग रहा है इधर की तरफ लग रहा है, और वैद्युत द्विध्रुव को हम इधर की तरफ ला रहे हैं। मतलब जिधर हम लाना चाहते हैं उधर बल भी लग रहा है, जिधर हम लाना चाहते हैं उधर बल भी लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस क्यू आवेश को लाने में हमें कार्य प्राप्त होता है, माइनस क्यू आवेश को लाने में हमें कार्य प्राप्त होता है, और जो कार्य प्राप्त होता है वह कार्य माइनस में, जो कार्य प्राप्त होता है वह कार्य माइनस में। और प्लस क्यू आवेश जो है, प्लस क्यू आवेश पर बल इधर लग रहा है और हम ला रहे हैं इधर, मतलब ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, है ना भाई। बल लग रहा है उधर, ला रहे हैं इधर, ज़बरदस्ती करना पड़ा। और जहाँ ज़बरदस्ती करना पड़ेगा तो वहाँ पे हमको कार्य करना पड़ेगा, वहाँ पे हमको कार्य करना पड़ेगा। और जब कार्य करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में, ठीक है, वो कार्य क्या हो जाएगा, प्लस में। तो एक कार्य प्लस में और एक कार्य माइनस में, दोनों जुड़ करके क्या हो गया, जीरो। दोनों जुड़ करके क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि भाई प्लस वाले पे कार्य करना पड़ेगा, माइनस वाले पे कार्य प्राप्त होगा, तो कार्य क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। लेकिन ये सब जो क्रियाकलाप होगा इस वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ तक लाने में, यहाँ तक समझो कि यहाँ तक, ये यहाँ तक अगर ये वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ तक लाएंगे तब। लेकिन जो माइनस वाला है ना, माइनस वाला यहाँ से यहाँ तक आगे गया है, माइनस वाला कुछ ज़्यादा हो जा रहा ना, ठीक भाई कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ों को समझाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा शब्द बोलना पड़ा, अभी मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। ये यहाँ तक मतलब वैद्युत द्विध्रुव को लाया गया यहाँ तक, लेकिन माइनस वाला बेचारा क्या हुआ, 2l दूरी आगे गया, 2l दूरी आगे गया। यहाँ तक अगर होता तो किया गया कार्य जीरो हो जाता, लेकिन माइनस क्यू वाला आवेश इससे 2l दूरी आगे गया। इसका मतलब है कि हमें 2l दूरी आगे ले जाने में कुछ कार्य प्राप्त हो रहा है, कुछ कार्य प्राप्त हो रहा है। तो वह कार्य कितना प्राप्त हो रहा है वही हमको निकाल लेना है। तो ये बात फिर से मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ भाई आपको। इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से हमें विद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है। जब लाएंगे तो भाई इस पे देख रहे हैं जो वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं, एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। वैद्युत क्षेत्र की जो विपरीत दिशा में है उस पर तो कार्य करना पड़ेगा, और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है उस पर आपको कार्य प्राप्त होगा। तो एक कार्य प्राप्त हुआ, एक कार्य करना पड़ रहा है, तो दोनों का कार्य जीरो हो जा रहा है। लेकिन जो आपका माइनस क्यू आवेश है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा 2l दूरी ज़्यादा चलता है। माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा वैद्युत क्षेत्र में 2l दूरी ज़्यादा चलता है। तो इस 2l दूरी ज़्यादा चलने में किया गया हमको कार्य निकाल लेना है, ठीक है। तो क्या लिखते भाई, किया गया कार्य मतलब वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र में किया गया नेट कार्य, ऐसे लिख दे रहा हूँ ना, वैद्युत क्षेत्र में किया गया नेट कार्य। तो आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे भाई, ठीक ना। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा की परिभाषा, उसके बाद डायरेक्ट या डेरिवेशन, ठीक है। वो बाकी जो चीज़ मैं समझाया हूँ ना वो चीज़ को समझिए बढ़िया से। तो वैद्युत क्षेत्र में किया गया नेट कार्य, किया गया नेट कार्य को मैं लिख दूँ W, नेट कार्य को क्या लिख दूँ भाई, W। और W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा माइनस क्यू आवेश पर बल, माइनस क्यू आवेश पर बल गुणे चली गई अतिरिक्त दूरी, गुणे चली गई क्या, अतिरिक्त दूरी ना, चली गई अतिरिक्त दूरी। तो माइनस क्यू आवेश पर बल क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई, और चली गई अतिरिक्त दूरिया क्या है, 2l हो जाएगा, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 2l क्यू, ये देखो माइनस ई और माइनस ई ना लिख करके 2l क्यू लिख देगा, 2l क्यू इंटू ई, और 2l क्यू किसके बराबर, P के बराबर, माइनस पी ई, क्या हो गया, माइनस P। और यही जो किया गया कार्य है ना, यही किया गया कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, यही किया गया कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो इसको हमको लोग किससे लिख देंगे, U से लिख देंगे ना। तो ये U हो गया, U बराबर माइनस पी ई, और यही क्या कहलाता भाई, साम्यावस्था, सही है भाई, साम्यावस्था में आधा मारा है ना, एक और सर हिंदी नहीं आती आपको, साम्यावस्था, ठीक है। यही वैद्युत द्विध्रुव की क्या कहलाएगा, साम्यावस्था कहलाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था में
इसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। किसकी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की साम्यावस्था में सूत्र है। लेकिन अभी हमने जो इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ाया, उस वाले टॉपिक में आपको बताया, उस वाले टॉपिक में आपको क्या बताया भाई कि अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ, अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर झुका हो, कितने कोण पर झुका हो? थीटा कोण पर झुका हो, तब किया गया कार्य कितना होता है। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, या ऐसे लिख दे भाई, थीटा कोण पर स्थित, थीटा कोण पर स्थित, थीटा कोण पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव को, थीटा कोण पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य W बराबर क्या आया था? PE1 माइनस cos थीटा, यह आया था ना, W बराबर PE1 माइनस cos थीटा। तो इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा, तो ये तो था साम्यावस्था में, साम्यावस्था मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ये आया है जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर झुका हो। तो कुल स्थितिज ऊर्जा नीचे क्या लिख भाई, कुल स्थितिज ऊर्जा किसकी? वैद्युत द्विध्रुव की। कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा उसको मैं लिख दे रहा हूँ यू थीटा से, यू थीटा बराबर W प्लस यू। ठीक है, W प्लस यू, तो W का मान क्या हो जाएगा? W का मान हो जाएगा PE1 माइनस cos थीटा प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस PE, माइनस PE। ठीक है भाई, तो माइनस PE, सही कर रहा हूँ भाई? हाँ सही है। तो यू थीटा बराबर दोनों में क्या है? PE कॉमन हो गया, PE कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस cos थीटा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, यू थीटा बराबर माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा। ठीक भाई, तो ये आपका रहा कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ये साम्यावस्था में और ये थीटा कोण पर जब स्थित रहेगा तब। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो वैद्युत द्विध्रुव वाला चैप्टर है ना, वैद्युत द्विध्रुव के चैप्टर की पूरी थ्योरी एकदम तरीके से खलास हो गई है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल पर अटैक करेंगे और न्यूमेरिकल धुआंधार तरीके से लगाएंगे, और आपको न्यूमेरिकल तभी समझ में आएगा। ठीक है भाई, आपको न्यूमेरिकल तभी समझ में आएगा जब आप लोग इसकी थ्योरी को थोड़ा अच्छे से पढ़े होंगे, थोड़ा अच्छे से कहने का मतलब है कि आप इसके बारे में जानते रहेंगे, तभी आपको न्यूमेरिकल मज़ेदार लगेगा, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। नहीं तो पता चलेगा कि न्यूमेरिकल कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, नोट्स बढ़िया से तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास सूत्र याद रहेगा तो न्यूमेरिकल को लगाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में बहुत ही सुंदर न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, तो फिर सबको बाय बाय, अगली क्लास में न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं ना, सबको बाय बाय।